के हल्ला करवा दी पूरा चिल्ला चिल्ला के हम बतियावे थी हमरा फोन आयल बा। हेलो हाँ बोला हे प्रोनाउन करे प्रोनाउन हाँ आखिर हंस लेला हंस लेला मुड़ी उड़ी निकाल के कान में खसला लगे खांसी नहीं हो रहा है जब के वो इतना मार मारेंगे भारत ही ऐसा देश है अरे भारत ही ऐसा देश है जहाँ दीवार पर लिख के बताया जाता है दीवार पर लिखना मना है। दीवार पर लिख लेंगे दीवार पर लिखना मना है तो दीवार पर लिख के बता रहे कि दीवार पर लिखना मना है। दरिहारा में अब समझ जाओ तो सब समझ जाओ खास खास के बता रहा है अभी खसना मना है। चल रे प्रोनाउन कब हुआ अब प्रोनाउन में हमनी के जानना फर्ज बनता है ना कि प्रोनाउन का है। वो तो हिंदी में संज्ञा सर्वनाम पढ़ा होगा तो नाउन और प्रोनाउन समझे में ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे कि जो संज्ञा के बदला में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं और जो नाउन के बदला में आता है ओकरा क्या कहते हैं बुआ। हाँ दुनिया के उस सारा नाम हुआ दुनिया के उस सारा नाम जो नाउन के बदला में आता हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हाँ जैसे तो सब सुनता है कभी कभी राम जा रहा है के जगह पर हमने कह देते हैं वह जा रहा है सामने राम भेटा जाता है कह देते हैं कि नहीं। सुनना बुआ बहुत ध्यान से सुनना बारीकी से सुनना सारा चीज क्लास में ही क्लियर कर लो घरे जाके पढ़ना कम पढ़े नहीं पढ़ना साफ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा ऐसा तो कैसे हो जाएगा यार पढ़ना तो पड़ेगा कम पढ़ना पड़ेगा। चल बुआ हाँ हम बताएं कि जो नाउन के बदला में आता है प्रोनाउन कहते हैं तो यदि राम भेटा जा रहा है मोहन भेटा जा रहा है तो कहते हैं मोहना जा रहा है मोहना जा रहा है। लेकिन अगर हमनी के भेटा जाए मोहना सामने न बुआ हम मोहना के सामने देखे कहेंगे कि वह जा रहा है वह जा रहा है। अरे वह जा रहा है मोहना के लिए बदला में क्या आ रहा है क्या आ रहा है तो मोहना तो नाउन था मोहन नाउन होता है ना बुआ तो मोहना तो नाउन था लेकिन ई मोहन के बदला में जो आया वह ई क्या है राम जा रहा है वो तो नाउन था लेकिन राम सामने भेटा गया अब कह दिए वह जा रहा है राम तो नाउन था वह का है क्या है हाँ हमनी के देखे कि सीतवा बाजार जाई थे सीता इज गोइंग टू मार्केट सीता बाजार जा रही है। अब सीता सामने भेटा जाए तो कहेंगे कि वह बाजार जा रही है सी इज गोइंग टू मार्केट। तो पहले सीता कह रहे थे अब सी कह रहे हैं सीता नाउन था आई सी जो सीता के बदला में आ गया ओकरा क्या कहेंगे बोलो क्या कहेंगे। हाँ हमनी के भेट आ जाए मान लो कोई हमारे गुरुजी जैसे मान लो कि गुरुजी कोई टीचर के नाम ले लो जैसे एच.सी. वर्मा भाई भारत के बड़ा प्रोफेसर है तो उनका नाम ले रहे हैं एच.सी. वर्मा जा रहे हैं तो क्या बोलेगा कि एच.सी. वर्मा इज गोइंग का हाँ एच.सी. वर्मा जा रहे हैं। अब सामने भेट आ गया तो क्या कहेगा वह कहेगा नहीं आदरणीय शब्द है वे जा रहे हैं वे हाँ दे आर गोइंग तो उनका हम उम्र के है तो ही इज गोइंग भी लगा सकता है। चलो बुआ तब एच.सी. वर्मा का थे नाउन का कोई नाम नाउन है ना बुआ और उनका बदला में जो दे लग गया वो क्या हुआ क्या हुआ समझ में आ रहा है बुआ। तो जो नाउन अब तो हमने के पूरा क्लियर हो गया है कि प्रोनाउन और कुछ नहीं है जो नाउन के बदला में आ जाता है नू जो नाउन के जगह पूरा कर दे नू प्रोनाउन कहते हैं।
जो नाउन के कमी पूरा कर दे नु ओकरा का कहते हैं। एक के एग्जाम्पल समझो ना, मोहना जा रहा है, अब मोहना के जगह पर मोहना नहीं लिख रहे हैं, अब लिख रहे हैं ही का ही। तो ही जो आया वो मोहन के जगह पूरा कर दिया नु, तो बताओ ही का हुआ, तब हमने के प्रोनाउन के पूरा समझ गए हैं कि जो नाउन के बदला में आता है ओकरा प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर है नु। तो आज हम प्रोनाउन के परिभाषा लिखे हुआ, प्रोनाउन प्रोनाउन भाई प्रो मतलब होता है बदले में और नाउन मतलब होता है नाम। नाउन जानबे करता है, नाउन से तो पहले से बढ़िया से परिचित है। तो सब जैसे हमने के मोबाइल देखते हैं, अरे बुआ तो रेडमी नोट पहले 7 आया, का आया बोलो, रेडमी नोट 7 आया, ओकरा बाद रेडमी नोट 7 प्रो आया। कहीं आज तक कोई मोबाइल सुन ले है कि रियलमी 3 प्रो के बाद रियलमी 3 आया हो? पहले आता है रियलमी 3 और तब आता है रियलमी 3 प्रो। तो सुनो दोनों में का अंतर, वीवो का सही हो। वो रियलमी 3 सुनो रियलमी 3 जो था वो पहले से था, का था? और जो रियलमी 3 प्रो आया रियलमी 3 के बदला में ही आया। सारा फीचर्स ओकर वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा तनी सा एडवांस क्वालिटी के होगा। और चूंकि रियलमी 3 के बदला में आया है तो ओकर नाम हुआ रियलमी 3 प्रो। का हुआ? तो प्रो के मतलब तो समझ गए कि ओकरा बदला में आना न हुआ। तो ये नाउन के बदला में यहाँ प्रो लगा दिए, तो नाउन के बदला में जो आएगा ओकरा का कहेंगे? का कहेंगे? प्रोनाउन मतलब प्रो मतलब ओकरा बदला में आ, नाउन मतलब नाम। चल बुआ, हाँ नाम मतलब नाउन, जो नाउन के बदला में आ जाए ओकरा का कहते हैं? प्रोनाउन। चल बुआ अब द नेम is called pronoun। क्या हुआ? ओकरा प्रॉपर नाउन और प्रोनाउन में भी अंतर नहीं पता होगा, हमको पता है। चल बुआ, कैसे कि क्लास में हम एगो गलती की है कि हर तरह के विद्या अर्थी को मिला दिए हैं। आई हम जो बात पढ़ाते हैं सब वो एडवांस क्वालिटी की बात है, इस सबको समझ में नहीं आना चाहिए था। पता नहीं कैसे कैसे आ जाता है समझ, वो सब समझ लेवल है, वो सब के पढ़ने लायक, वो सब के पढ़ने लायक बच्चा के लेवल नहीं है। लेकिन फिर भी हम पढ़ा रहे हैं, तू सब समझ जा रहा है बुआ, समझ जा रहा है नु। तो वही अब कुछ भी होके समझ जा रहा है तो सीख लेना चाहिए, क्या दिक्कत? चल बुआ, अब बिना ये सब सीख ले तू सोच रहा है कि हम इंग्लिश सीख जाएंगे, कोई संभव नहीं है। अरे लिखित ले लिख के दे देवे नहीं समझेगा। चल रे, द नेम यूज इंस्टीड ऑफ नाउन इज कॉल्ड। अब वो प्रोनाउन एक इंस्टीड के मतलब समझता है बदला में आना। हाँ बदला में आना, जो नाउन के बदला में आता है ओकरा का कहते हैं? का कहते हैं? एक ही वो बतवा के तो शुरू से लेकर अभी तक भूख रहे हैं कि जो नाउन के बदला में आता है प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के बदला में कमेंट करेगा तू, उठा के पीटेंगे और लाइव बुला के नु अब पूरा दिखाएंगे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर भेज देंगे। पूरा चल बुआ ध्यान दे सीख गया। द नेम यूज इंस्टीड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। बिना मतलब के जब पिटाए वाला हरकत कॉपी कलम छोड़ के बैठो। द नेम यूज इंस्टीड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वह नाम जो नाउन के बदला में यूज होता है ओकरा क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ प्रोनाउन। अब जानना जैसे बताए थे नाउन 5 प्रकार के होता है।
प्रोनाउन के तू हल्का समझ लिया है नु, ये 10 प्रकार के होता है। क्या प्रकार के? आ 10 पूरा अनजान अनजान प्रकार मिलेगा, जौना से तोरा कहियो भेंट उठने होगा, कहियो भेंट उठने होगा। बहुत अनजान अनजान प्रकार मिलेगा बुआ, खतरनाक खतरनाक। लेकिन ओकरो अंदर से जानेगा ना तो ये है, लेकिन वो बहुत खतरनाक खतरनाक मिलेगा। कै गो? कै गो? तो बताओ प्रोनाउन के कितना प्रकार? बोल। 10 प्रकार। का सोचा था कि एगो दूगो पहले लेखा समझा के निकाल दिया तू? बड़ी खुश हो गल था कि वो सिंगल नाउन कंपाउंड नाउन पर होत रहल, तू सिंगुलर नाउन प्लुरल नाउन पर होत रहल। एगो ने एगो के चिंते हो। हाँ, अब बोल एमे कय गो प्रकार बुआ? कय गो? कोनो तो हुए एगो के नहीं चिन्हित होगा। 10 गो प्रकार। कय गो? अब पूरा अनजान अनजान आने वाला है, चलेगा? सीखेगा बुआ? एक बार हमारा साथे और बोल दो, जो नाउन के बदला में आता है ओकरा क्या कहते हैं? का? अच्छा, राम जा रहा है, राम का है? क्या है? वह जा रहा है, वह का है? वह का है? तो राम का हुआ, ही का हुआ, ही का हुआ। हाँ, जब तो ही सी इट सब सुनता है ना, सब प्रोनाउन होता है, कैसे होता है सिखाते हैं। सुनो, अभी हम थोड़ा सा बात को और आगे लेके गए। प्रोनाउन कितना प्रकार के? क्या प्रकार के? लिखते हैं। हाँ, कौनो कौनो राइटर इसको 9 गो में सिमटा देता है, और कौनो कौनो राइटर इसको 11 गो तक लेके चल जाता है। लेकिन हम बताते हैं बुआ, प्रोनाउन कितना प्रकार के? 10 प्रकार के। और जब 9 और 11 के बात आ जाए ना तो बीच में रहना चाहिए, फायदा है 10। 9 गो है सर जी, 9 गो है कॉपी मारो करा पाता गिन के कहीं देयर आर बोलो 10 टाइप्स ऑफ। बार बार प्रोनाउन के प्रॉपर नाउन कहे हम टिप देबे नु, वो देख रहे हैं एकरा हेंगा कहले अब हर तरह के विद्यार्थी हम एक दिन कैमरा इधर करेंगे, समझा बुआ? दिखाएंगे कि हमारे पास कैसा कैसा विद्यार्थी है। बोलो, अब सुनो, ध्यान दे के बोलना। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। का बुआ? बोलना, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितना प्रकार होता है? कितना प्रकार? सबको याद रखबे। जैसे जाति के आधार प्रोनाउन के कितना प्रकार है, वही ने याद कर ले बार। वही ना तो बताओ प्रोनाउन के कितना प्रकार? 10 प्रकार। अब 10 गो इतना आसानी से याद रहेगा रे? आज सबके तो इतना रटवा के भेजवा देते हैं, अब कुछ याद नहीं रहता है। 10 गो के बात याद रहता हूँ तो से हमरा तो याद नहीं रहता, तोरा कहाँ से रहता? याद हम तो उम्मीद छोड़ दिए हैं कि 10 गो के नाम तोरा सबसे याद नहीं। गांव के देहाती लड़का साफ शान से कहता है, पूरा खांटी भोजपुरिया ठीक कहता है। खांटी भोजपुरिया लड़का पूरा खेले चल फरिया लेबो। ई सब लड़का अब बाद में मैच खेलला के बाद आके सब भुला जाता है कि ओकरा से का पंगा लेवे वाला बात कैले नहीं, फिर दूसरा से पंगा लेगा, फिर बिहार में भुलाएगा। यहाँ के लड़का के खाली काम है मारपीट करना, अब सब बात भुला जाना, फिर ओकरे से मारपीट करना, सब बात भुला जाना, अब फिर ओकरे से मारपीट करना। डेली सब मारपीट करता है, भुला के दोस्त बन जाएगा। वो सबसे का नाउन प्रोनाउन के 10 गो प्रकार याद रहेगा रे? हम तो नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तो चल हम कुछ उपाय देते हैं, उसको याद रख लेना, ठीक बुआ? चलो हाँ, एगो देखो बुआ, एगो नाम लिख रहे हैं प्राइड। बोलो PRID।
प्राइड का बुआ प्राइड। पढ़ा रहा है। हाँ। ये का हुआ प्राइड। प्राइड का हुआ बुआ प्राइड। ये का हुआ राइड। प्राइड। एगो और दिए रीड का दिए बुआ खाली डूबा है हम रीड। चल बुआ प्राइड राइड लिखा गया सजार। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हम तो सावधानियों नहीं हटाए थे, पता नहीं कैसे कैसे अपने से लिखा दिया। कभी कभी हो जाता है नहीं बुआ। सही कभी कभी हमने के याद नहीं रहता है तो पिटा नहीं तो इतना छोटा गलती होता ना तो हम छोड़ देते। सब बड़ा भयंकर भयंकर गलती। एक बार में कोई नहीं सुना था सब। चल बुआ हम तो कह ले बबुआ ले छून क्षमा झेकला प्राइड रीड प्राइड रीड पी आर का बुआ पियर हाँ पियक्कर में समझ प्राइड रीड बोलो यार बड़ा प्रेम से कही। हाँ हमारे एगो कॉलेज है जो कॉलेज से हम पास के लिए हैं। कौन कॉलेज था जी? PR कॉलेज। कौन कॉलेज? PR कॉलेज। कौन कॉलेज? PR कॉलेज। एगो लड़का गया वो कॉलेज में। हाँ नाम का है प्यार। प्यार नहीं प्यार तो अपन गांव के लड़का के नाम है, जगदीश भाई के भाई के नाम है। लड़का के पूछा नाम का है तो प्रेम कुमार। कौन का कुमार? प्रेम कुमार। बोलो प्रेम कुमार। नाम का है तो प्रेम कुमार। कहाँ पढ़ते हो? तो प्यार कॉलेज में। प्यार नहीं कहा ससुरा और एक्टिव होके बोला प्यार कॉलेज। प्यार कॉलेज बड़ा प्रेम से बोला प्यार कॉलेज। तो बुआ गांव कहाँ होता? मोहब्बतपुर। ससुरा के हर चीजें में प्यार मोहब्बत भरा हुआ। देख दे रहा है नाम का तो प्रेम कुमार, पढ़ता का है प्यार कॉलेज, गांव का मोहब्बतपुर। हाँ बुआ देखो प्राइड रीड PR लिखा हुआ है। ये ट्रिक तुमको पूरा 10 प्रोनाउन को याद रखने का तरीका बता देगा। 10 गो तो है। 10 को देख लिया ना बुआ कि 10 को याद कर लो तोरा पूरा प्रोनाउन याद हो जाएगा। हाँ भले 2-3 बार मेहनत ज्यादा करना होगा लिख के, लेकिन हम गारंटी लेते हैं जो लड़का इस ट्रिक को याद रखेगा उसको थोड़ा मोड़ा गड़बड़ाएगा लेकिन याद हो जाएगा। अरे 10 गो मैंने तो 9 गो तो बताएगा नु, 8 गो बताएगा। चल बुआ कही थी एक को तो बता। ये लोग पढ़ा रहे रे बुआ देख बबुआ सुनो एकदम सुनो दुनिया वालों सुनो। तो का लिखल है प्राइड? का लिखल है बुआ? प्राइड का लिखल है बोलो प्राइड रीड सबके याद रहेगा। हाँ तो सब बाद में पढ़े के भूला मन जाए चल के साइड में लिख देते हैं प्राइड। का बुआ आई का है क्या है बुआ? आई का है ठीक हुआ। ये तो पढ़ लिए रे प्राइड। चल वो प्राइड रीड अब हमको एक सबसे 10 नाम नु लिखना है बुआ। 10 नाम नु लिखना है। चल अगर बताओ तुम्हें सब सोच के बताओ 10 का बोर्ड में हट जाएगा? नहीं हटेगा। हट जाएगा हाँ चलो बुआ तो प्राइड रीड PR समझ गया नो। चलो लिखे की कोशिश करते हैं। 8 को तो अटेगा ससुरा के तो धा के पीटे ला बहुत घटाता है सर जी बहुत। यार
मेहनत ही कम ऐसे करबे नु बर्बाद। कौनो बाराती उराती नहीं जतो हम कबो गले वाला हो तू। 100-200 जतई 100-200 जतई अंतिम में तू खुद बकर नहीं जती 2-3 तो जतई तू देख साला 2-3 तो ले जाला सोचे तो छोड़ ले जा जो आगे तो तोर बाराती सब भाग जतो गाड़ी में से बैठ के अरे वो दिन सुन ली कॉलू भाई तेरे सजी कॉलू भाई मार कर ले ने डीजे ला। नहीं बताओ चुका तो गाड़ी डीजे वाला जो गाड़ी था चलो। पहले निकल गया अब परछावन अभी हो गया था मतलब आधा परछावन हो गया था गाड़ी निकल गया कही थी कि ने हम जब तक नचवाओ ने हम बाराती नहीं जबाओ हमने तो बाराती उराती नहीं जब अच्छा बताओ बुआ जो बाराती में दूल्हे कहे कि हम बाराती नहीं जाए हां बारात उनके बदला में आता है उससे क्या कहते हैं क्या कहते हैं प्रोनाउन के कितना प्रकार 10 अच्छा बताओ 10 के याद रखे के तरीका प्राइड रीड प्राइड रीड प्राइड रीड अच्छा बोल बुआ पी लिखे आर लिखे आई लिखे डी लिखे ई लिखे इस पांचों से हमने के पहले ओकर नाम लिखे के तरीका जानेंगे ना बुआ लिखेंगे जानेंगे ना बुआ अच्छा बताओ पी पर हुआ पर्सनल प्रोनाउन कौन प्रोनाउन आर से होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन प्रोनाउन आई से होगा बुआ आई से इंडेफिनिट क्या बुआ बोलो इंडेफिनिट लिख के है दो फाइल समझ गया का क्या हो गया इंडेफिनिट इंडेफिनिट हाँ बुआ तू सब बोलना बोलना है देखो बुआ ध्यान से देखो यहाँ डी लिखे का लिखे और डी लिखे कह दिए सरकारी स्कूल से समझ में नहीं आई पढ़ाई पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है बुआ तो चल जाओ क्लास से चलो बुआ डी लिखल है का लिखल है हाँ कोई लड़का के अगर हम मार कर देख लेंगे हम बिना मतलब के दोनों के मार के क्लास से बाहर चलो बुआ डेमोन्स्ट्रेटिव कौन प्रोनाउन देखो बुआ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कोई कहने से बिना मतलब के पीटेंगे निकाल देंगे क्लासों में से पढ़े लेने हैं तो चल बुआ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन प्रोनाउन पहला हुआ पर्सनल प्रोनाउन दूसरा हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तीसरा हुआ इंडेफिनिट प्रोनाउन चौथा का हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कोई लड़का को उच्चारण करने नहीं आएगा कोई लड़का यदि उच्चारण नहीं कर पा रहा है तो अब हम क्या कर सकते हैं हम तो कुछ न करेंगे अभी तो बोर्ड पर इतना जगह भी नहीं है कि हम उसको हिंदी में लिख सके ये चलते बुआ ये चलते हम जो घड़ी हिंदी एक लिखवाएंगे नो वो घड़ी डेमोन्स्ट्रेटिव लिखे के सिखा देंगे कि हिंदियों में डेमोन्स्ट्रेटिव कैसे लिखा जाता है आ तू सब तो इतना जरूर गधा है कि डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ सकता है डेमोन्स्ट्रेटिव चल बुआ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन प्रोनाउन कहे थे ना कि ऐसा ऐसा जीव जंतु से भेंट होगा ऐसा ऐसा नाम से भेंट होगा जंतु सब जीवन में नहीं सुना होगा चल बुआ लिख दिया ना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अच्छा ई लिखे ये इससे भेंटने होगा एकरा मतलब होता है इम्फेटिक प्रोनाउन कौन प्रोनाउन सुना था कहियो बोलो इम्फेटिक दुगो पाई मार दे का समझा इम्फेटिक प्रोनाउन हो गया क्लियर अब 5 गो तक क्लियर हो गया प्राइड के पूरा कहानी समाप्त प्राइड सब गोरा समझ गया वो प्राइड से कय गो ना प्रोनाउन लिखे कय गो अच्छा बोल तो बुआ PRIDE प्राइड का बुआ का PRIDE अच्छा बोल P से कौन प्रोनाउन P से लेकिन R से बोलेंगे ना कितना के बोलेंगे रिलेटिव का पढ़े लगेगा सब अपने चलो बुआ R से होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन प्रोनाउन
हाँ कितना गोरा आवाज को भी मिला दे रहा है, मुंह चला दे रहा है। आर मतलब हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन रिलैक्सिव चप्पल बोल रहा है? क्या करेंगे हम? आत्महत्या थोड़ी ना करेंगे ऐसा ऐसा विद्यार्थी के चक्कर में। अब बोलो बुआ, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इम्पेरेटिव प्रोनाउन। अच्छा 5 को क्लियर हो गया? 5 को सब समझ गया? छठा है बुआ, छठा है। लिखते हैं, क्या लिखते हैं? समझ गया का? RID लिखे तो कुछ समझा का? थोड़ा नीचे नीचे करके चलते हैं, जगह बहुत जाए। आईडी पर हाँ अब बोलो बउआ, कहे छे अट गया हाँ, भाई, अट गया हर बात डर जब वो आया तो तगड़ी करीब चालू ही नहीं। चल बुआ, बउआ सुनना आर से ते वो रिलेटिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने के सुनिए नहीं। क्या सुन लिए? रिफ्लेक्सिव सुन लिए। बड़ा कंफ्यूजन करेगा, आर वाला बहुत कंफ्यूजन करेगा। कय गो है में? 3 गो है। कय गो आर है? कय गो? प्राइड रीड पियर में अकेले आर कय गो है? हाँ ये सब बड़ा कंफ्यूजन करता है। हमेशा आ जाएगा तो सबके बेहोश होने पर मजबूर कर देगा। लेकिन मन टेंशन मत हुआ। चलो आर से अभी शुरू में क्या रहता है? अब आर से ई रट लो रिलेटिव प्रोनाउन। कौन हुआ? बोलो रिलेटिव प्रोनाउन। आई एगो दूगो एगो और आ गया ना। ई आई से हट लो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कौन हुआ? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन लिखे के सीख गया बुआ? अच्छा बोल, कय गो हमनी के प्रोनाउन लिख लिए? कय गो? अभी 3 गो और लिखेला है। 3 गो और लिखेला है। इसको हमनी के कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन? इतना भयंकर भयंकर नाम सुन के कौनो लइका मन डेराओ। सारा के हमनी के जाके अंदर सब के बारी बारी से उठा के पढ़ेंगे, सब के अंदर डिटेल्स में पढ़ेंगे बुआ। सारा के भीतर जा के पढ़ेंगे, कौन कैसन होता है, काहे ये होता है, सब के बात करेंगे। आज तक कैसन का कुछ हुआ है कि खाली झूठों के लिखवा के छोड़ दिए हैं बिना समझेले? टेंशन मत ले, तनियो सा तू ईमानदारी से पढ़ेगा ना, तनी सा ईमानदारी से घर जाके 20 मिनट 25 मिनट इतने पढ़ेगा, आज बाद दिमाग शांत करके रखेगा। पूरा नाम तो समझाइए दिए, पूरा प्रोनाउन टेंशन मत ले। चल बुआ, लिखल है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव लिख के 2 डंडा मार दिए, प्रोनाउन समझ गया? ठीक। देखो बुआ, हमारा ये मतलब नहीं रहता है कि विद्यार्थी कमजोर है, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ लड़का ईमानदारी से समझ ले, जाके घरे आधा घंटा पढ़ ले, काहे ने समझ में आएगा ओकरा रे? काहे नहीं आएगा ओकरा समझ में? आएगा, जरूर आएगा बुआ। चल बुआ, लिखल है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन? बोलो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हाई पी लिखल है, हाई आर लिखल है नु। आ बुआ पी आर लिखल है नु। ई पी से होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन? आप पॉसेसिव भी कह सकता है कोनो लड़का में, कोई दिक्कत नहीं। पॉसेसिव भी कहो, पॉसेसिव प्रोनाउन। बोलो पॉसेसिव पॉसेसिव प्रोनाउन पढ़ लिया। हाई पढ़ो डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ लेगा। हाई पढ़ो इंटेरोगेटिव। और बोलो इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव। लात जूता मारेंगे सब मुंह से बोली निकलेगा। बोलो इंटेरोगेटिव।
इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ लेगा। चल बुआ इरिलेटिव का बोलो रिलेटिव का रिलेटिव बोलो। आई प्रोनाउन पढ़ लेगा। आई इम्फैटिक का बुआ इम्फैटिक 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 आई प्रोनाउन पढ़ लेगा। हाई लिखल है डेमोन्स्ट्रेटिव। सुनो डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ लेगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हाई लिखल है इंडेफिनिट बोलो इंडेफिनिट इंडेफिनिट आई प्रोनाउन पढ़ लेगा। क्या पढ़ेगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। चल बुआ इनफ्लेक्सिव लिखल है समझ गया। अब अगला 9 गो तक कहानी समाप्त है। 9 गो कहानी समाप्त हो गया ना बुआ। लास्ट बचल है रेसिप्रोकल का बुआ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। हाँ बुआ इस 10 गो प्रोनाउन के नाम लिखे, 10 के रटवा दिए। 10 होता है, 10 के रटने के तरीका प्राइड रीड प्राइड रीड प्राइड रीड प्राइड रीड 10 गो प्रोनाउन रट दिया। 10 के रटने का तरीका हो गया प्राइड रीड पियर। प्राइड रीड पियर से कैसे कैसे होता है सब समझा दिया ना बुआ। अब देखो ई है पर्सनल प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन बुआ? हाँ ई पर्सनल प्रोनाउन में सुनो कौन कौन भाई बंधु आते सुनेगा ना बुआ। पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन भाई बंधु आते, पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन भाई बंधु आते ये न सुनना है बुआ। चल बुआ लिखल है पर्सनल प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन बोलो? इनमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन जितना होता है सब आ जाता है। कैसे आता है, काहे आता है, क्यों आता है, सब सिखाएंगे एगो ब्रेक के बाद। फिर से सब के उठवा के लिखवाएंगे ना बुआ। फिर से सारा के पढ़ाएंगे पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, फिर से सारा बात पढ़ाएंगे। ये चलते बुआ अभी तक खाली बता दिए कि इतना होता है ना रे। अभी तो अंदर कुछ नहीं बताया काहे होता है, क्यों होता है। इस सारा के लिखवा के डिफिनीशन फिर से पढ़वाएंगे। अभी 2 से 3 क्लास और लगेगा ये प्रोनाउन में। चल बुआ लिखल है पर्सनल प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन बोलो? आज सब कुछ समझाइए नहीं रहे तो खाली अटवा रहे हैं कि सब होता है। क्या है अभी नहीं बता रहे हैं, सब होता है बस इतने बता रहे हैं कि सब 10 गो होता है। 10 के ये सब नाम इतने में बता रहे हैं, कुछ तो नहीं बता रहे हैं। वो कर 10 के अंदर क्या होता है तनी सा और बता रहे हैं, लेकिन क्यों होता है क्या होता है सब जब बारी बारी से प्रोनाउन पढ़ाएंगे ना बुआ सब बताएंगे। चल बुआ ऐसे कोनो समझे वाला लड़का होगा ना तो तनिए सा के भाषा से सुन लेगा जो तनी तेज होगा। पर्सनल प्रोनाउन इनमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन जितना आता है ओकरे कहते हैं। जैसे सुनो ही का बुआ ही होता है थर्ड पर्सन। अब कैसे होता है क्या नहीं होता है सब बाद में सीखना। अब ही हो गया, सी हो गया, सी देखता है ना हाँ ही सी। ईट सुनता है नु, दे सुनता है नु, यू सुनता है नु। अरे ये सब कौन प्रोनाउन? तो सब यू माने तुम लोग ये सब बहुत जीवन भर सुनता आया है ना बुआ। ही माने वह सुनते आया है, सी माने वह लड़की के लिए सुनते आया है, इट माने यह निर्जीव के लिए सुनते आया है। आई दे लिखल है, क्या लिखल है? दे माने वे सुनते आया है, क्या सुनते आया है? दे माने वे। लेकिन आज जाना नु कि इस सब पर्सनल प्रोनाउन होता है। क्या होता है? क्या इस सब पहली बार सुन रहा है तू? इस सब पहली बार सुन रहा है, लेकिन ये तो नहीं जानता था कि एकरा पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। एकरा कौन प्रोनाउन कहते हैं? पढ़े की यही तरीका है कि ही सी लिखते हैं तो जानने की ही सी का है जानो। तो ही सी हुआ पर्सनल प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन हुआ? सब नाउन के बदला में आता है, चलते हुआ प्रोनाउन। चूंकि प्रोनाउन के अंदर ढेर टाइप है तो ये हुआ पर्सनल प्रोनाउन। अब वह कौन सुनता होगा, जैसे एगो बात सुनो, मैं स्वयं को गाली देता, मैं स्वयं को गाली देता, मतलब मैं खुद को ही गाली देता हूँ। तो
ओकरे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सुनना कैसे, आई एब्यूज माई सेल्फ। क्या हुआ? अच्छा, ये खुद को क्या अंग्रेजी माई सेल्फ हो रहा है, क्या हो रहा है? माई सेल्फ। जितना सेल्फ वाला होता है ना, ये सारा रिफ्लेक्सिव में आ जाता है। अच्छा, ये माई सेल्फ आगे सुन रहा है, सुना होगा, अगर संजू से इंग्लिश पढ़ा होगा तो सुना होगा, माई सेल्फ, योर सेल्फ, मोटरसाइकिल में से मोटरसाइकिल और हिम सेल्फ, ETC लिख देंगे तो समझ जाएगा, बहुत चीज रहेगा। चल बुआ, तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ जितना सुनता है नहीं सब कौन प्रोनाउन? कौन प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब वह है इंडेफिनिट प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन? हाँ, अनिश्चित। का बुआ? हाँ, अनिश्चित प्रोनाउन, जैसे कुछ निश्चित न होके, जिसे सम। क्या कहें? हाँ, सम कहें तो का तू समझ जाएगा। हम कहेंगे कि यहाँ 10 लड़का है, हम बिना आके कुछ कह दे कि यहाँ कुछ लड़का है, कुछ लड़का है, तो का तू जान जाएगा कि कोई वो लड़का है? जो ढेर लड़का है, हम कह दिए कि यहाँ कुछ लड़का है, तो तू का जान जाएगा कोई वो लड़का है। तो सब अनिश्चित है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि सम लड़का है, मतलब कुछ लड़का है। हियर आर सम बॉयज कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अरे हियर आर सम स्टूडेंट कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो बताओ, सम, इस सम कहला से निश्चित नहीं ना हो रहा है। अच्छा, कुछ के अंग्रेजी क्या होता है? क्या होता है? सम माने कुछ होता है। तो सम बोले तो एकरा मतलब समझ जाएगा 10 गो 20 गो, लेकिन 10 गो 20 गो जाने का तो निश्चित नहीं है कि कय गो है, नहीं है। एकरे अनिश्चित प्रोनाउन कहते हैं, इंडेफिनिट में एकरा हिंदी नाम पड़ता है। चलो बुआ आगे पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे अंदर डिटेल्स में, कि कुछ नहीं बता रहे हैं, तो खाली बता रहे हैं कि होता है, ये सब अंदर होता है। एकरा ले जाएंगे अंदर, पूरा खोल खोल के बताएंगे काहे होता है, क्यों होता है, सारा के हिंदी लिखवाएंगे। टेंशन काहे ले लेता है, आराम से पढ़ो, खाली जितना बता रहे हैं उतना पढ़े चलो, बढ़े चलो। इंडेफिनिट प्रोनाउन में आता है सम। क्या कहेंगे? हाँ, कहते हैं जैसे कुछ छात्र पागल हैं, कुछ छात्र पागल हैं। छात्र के तो हम अच्छा नहीं कह सकते, वो तो पागले होता है सब। कुछ छात्र पागल तो सम स्टूडेंट्स आर मैड, सम स्टूडेंट्स आर मैड। तो भाई सम का है कुछ, अरे सम माने कुछ तो होता है, लेकिन इस सम वास्तव में क्या है? ये है इंडेफिनिट प्रोनाउन। जिंदगी भर तो सब सम लगावत रह जाता है। सभी लड़के पागल हैं, कहेंगे कुछ लड़का पागल है, यानी कुछ लड़का। हम कहे सभी लड़का पागल है, तो ऑल जानता है ना, तो कह देते हैं ऑल बॉयज आर मैड, कह देते हैं ना। और जीवन भर तू ऑल सुनता है, ऑल 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 का है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। का है बुआ? बोलो। सम, ऑल, ये सब कौन प्रोनाउन है बुआ? अच्छा, ETC कर देंगे तो समझ जाएगा, एवरीवन भी आ जाएगा हमें। चलो बुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन? 4 गो होबे करता है। कय गो? 4 गो, निश्चित रूप से 4 गो। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेटिव, प्रचार टाइप, जानता है? ये करना, जैसे बताना, दिखाना कि यह मेरा है। जिसे देखो, यह डिब्बा है, यह डिब्बा है। तो हम क्या कर रहे हैं? यह जो है डिब्बा है, यह मतलब यह पहचान बता रहे हैं कि यह क्या है? क्या है? क्या है? वह कुत्ता है, कुत्ता के वह पहचान बता रहे। वह कौन है? कुत्ता है। हाँ बुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव पहचाने बतलाता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है उसको। जैसे देखता है, जाता है तो कहूँ जाता है तो देखता है, डेमो दिखाता है। क्या दिखाता है? हाँ, कि देखो हम इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, इतना करते हैं, तो अपना प्रचार कर रहा है। वैसे ही ये सब होता है प्रचार करने वाला। 5 गो 4 गो होबे करता है। कय गो? 4 गो। अंदर पूरा जाके बताएंगे कौन कौन। देखो बुआ, 4 गो होता है। आज तक सुनता है ना, दिस इज डॉग। क्या सुनता है? तो दिस का है? दिस माने यह, दिस का है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन हुआ? हाँ, दिस सुनता है नु, दिस। बउआ रे, मैं समझ में आई तो
भाई जीवन भर दिस सुनता है ना दिस। अरे बताओ बिना दिस के को ट्रांसलेशन तो सबसे बनता है क्या? जीवन भर दिस बनाता है, दिस से सवाल बनाता है, लेकिन दिस पते नहीं क्या है। अरे जान जाओ, दिस होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन? खाली पढ़ते हैं, समझते हैं, पता नहीं दिस का होता है, दैट का होता है। पता था रे तोरा? है? अरे जीवन भर दिस दैट सुनता है कि नहीं सुनता है? तो दिस दैट हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन हुआ? मैं दैट भी कर लेंगे। अच्छा दिस सुनता है, दीज हुआ, दीज माने ये, और दोज सुनता है, दोज। ये सब कौन प्रोनाउन? कौन प्रोनाउन? तो जीवन भर जब तू दिस सुनता है, दैट सुनता है, दिस सुनता है, दोज सुनता है, ये सब होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये सब काहे होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सब सिखाएंगे जब फिर से पढ़ाएंगे तब। अभी परिचय करवा रहे हैं कि सब होता है। चल बुआ, ये वो है इम्फेटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आई का है? बोलो। प्रोनाउन। चलो बुआ, देखे दे। चल बुआ, इम्फेटिक प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन? इम्फेटिक प्रोनाउन। जो ई होता है ना बुआ, वह इम्फेटिक को होता है। हाँ, जॉन रिफ्लेक्सिव होगा वह इम्फेटिक होगा। मैं स्वयं को गाली देता हूँ, ई हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन? बोलो। लेकिन मैं स्वयं ही गाली देता हूँ, ई हुआ इम्फेटिक। जिससे मैं स्वयं को गाली देता हूँ, तो मतलब हम खुद को ही गाली देता हूँ, तो भाई अपना आपे के गाली देता हूँ, ठीक। लेकिन हम कहेंगे कि तू हमरा गरिया रहे, हम स्वयं ही गरियाता हूँ सबके। दोनों में अंतर है। मैं स्वयं ही गरियाता हूँ। हाँ, तब बताओ, स्वयं ही गरियाता हूँ, तू हमरा गरियाएगा? तो स्वयं को और स्वयं ही में बहुत अंतर है, तनिषा में। समझ जब हुआ, इहो सब वही होगा। आई माई सेल्फ एब्यूज ऑल, लेकिन ये सब भी वही होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, बाद में समझाएंगे। जॉन होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये होता है इम्फेटिव प्रोनाउन। तो बोलो ये क्या हो जाएगा? माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ होता है, योर सेल्फ होता है। माई सेल्फ, योर सेल्फ। योर सेल्फ भी होता है, सेल्फ भी होता है, दोनों का निशान होता है। जब प्लुरल के लिए तो सेल्फ, जब हिमसेल्फ। कब हुआ? किसी लिख दे। अरे में हर सेल्फ भी आएगा नु, देम सेल्फ भी आएगा नु, आवर सेल्फ भी आएगा नु, बहुत आएगा। चल बुआ, अब है रिलेटिव प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन? उसके बाद है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन? हाँ, पहले हम पढ़ाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन? अब सुनना, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन होता है? कौन हुआ? हाँ, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मतलब वो प्रश्न पूछना। क्या पूछना? क्या? इसका मतलब होता है प्रश्न पूछने वाला। जिसे देखो, तुम क्या खाते हो? व्हाट आर यू ईट? व्हाट आर यू? तो व्हाट का है? क्या। व्हाट माने क्या खाते हो? तो व्हाट का कर रहा है? प्रश्न पूछ रहा है। क्या कर रहा है? तो व्हाट, हुम, ये सब सुनता है ना, हम बोल देते हैं कि कौन जा रहा है? हु इज गोइंग, कौन जा रहा है। तो हम कौन जा रहा है प्रश्न पूछ रहा है ना बुआ। तो कौन के अंग्रेजी हु का हुआ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। चल बुआ, और सुन, व्हाट सुन लिया, हु सुन लिया। तुम कब जाओगे? When will you go? अरे तो कब के अंग्रेजी का आया? वेन का आया बुआ? बोलो। तो वेन माने कब। तुम कब जाओगे? क्या कर रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं।
तुम कब जाओ, तो व्हेन से क्या कर रहे हैं, आए तो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो व्हाट, हुम, इस सब से प्रश्न न पूछा जाता है। व्हाट माने क्या, क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं। तो व्हाट हुआ, हुम हुआ, व्हेन हुआ, इस सब से क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो आज जीव आजे तू व्हाट के नाम सुन रहा है, बहुत पहले सुना है ना हुआ, आजे व्हेन के नाम सुन रहा है, बहुत पहले सुना है ना, आजे हुम के नाम सुन रहा है, बहुत पहले सुना है। लेकिन आज जान गया कि व्हाट क्या होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन हुआ, कौन प्रोनाउन, कौन प्रोनाउन, हाँ। तो व्हाट माने क्या हुआ, व्हाट, व्हाट माने, व्हेन माने, हु माने, ये सब क्या हुआ, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब होता है बांटना। कब हुआ, बोलो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन माने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन माने बांटने वाला। डिस्ट्रीब्यूटिव के मतलब होता है बांटने, बांटने, हाँ। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है बांटने वाला। डिस्ट्रीब्यूट द पेन फ्रॉम बाई ईच वन, डिस्ट्रीब्यूट द पेन ईच वन, सभी को एक एक कलम बांट दो। तो ईच स्टूडेंट आर लेबोरियस, ईच स्टूडेंट आर, प्रत्येक विद्यार्थी मेहनती है। तो प्रत्येक एक एक को बांट के कर रहा है ना। तो ईच सुनता है, एवरी सुनता है, ये सब होता है बांटने वाला। चलो बुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब समझ गया कि बांटने वाला। चलो एक आगे अंदर बताएंगे सब क्या होता है, क्या नहीं होता है। ईच, एवरी, चल बुआ आगे लिखल है पोसेसिव। क्या बुआ, पोसेसिव प्रोनाउन। रोको ना, पोसेसिव प्रोनाउन कौन प्रोनाउन बुआ, बोलो, हाँ। ये पोसेसिव प्रोनाउन में बुआ समझना, पोसेसिव प्रोनाउन में ध्यान देना। पोसेसिव प्रोनाउन के मतलब होता है अधिकार दर्शाना। क्या बुआ, बोलो, पोसेसिव प्रोनाउन का मतलब, बोलो, अधिकार दर्शाना। जैसे यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है। दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। एक और ट्रांसलेशन बनता है दिस पेन इज माइन। वह शर्ट तुम्हारा है, वह शर्ट, दैट शर्ट इज योर्स, दैट शर्ट इज योर्स। माइन, योर्स, आवर्स, ये सब होता है पॉसेसिव प्रोनाउन। क्या होता है बुआ, सुन लो, माइन का बुआ, आवर्स, योर्स। अभी टावर बुला गया। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन प्रोनाउन हुआ?